हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं। ऑटोमोबाइल में हमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, कोई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, जिसमें हमें फर्स्ट चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। दो पोस्ट हैं। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन स्पेयर पार्ट्स, कंपनी जो डील करती है वो करती है स्पेयर पार्ट्स पे। मतलब जैसे आपने देखा होगा वर्कशॉप में, कार वगैरह वर्कशॉप में या टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन स्पेयर पार्ट्स की डील कैसे क्रैक करनी है किसी कंपनी में, वो काम करना है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर ने। जो मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस कैंडिडेट होना चाहिए इन दिस फील्ड। दिस फील्ड मतलब सेम फील्ड में एक्सपीरियंस, सेम फील्ड इन द सेंस कि स्पेयर पार्ट्स में उस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज कंसीडर नहीं होगा। सपोज अगर किसी को अदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, सपोज एफएमसीजी का एक्सपीरियंस है या बीपीओ लाइन का एक्सपीरियंस है या आईटी लाइन का एक्सपीरियंस है, नॉट कंसीडर। प्लीज़ वो कैंडिडेट अप्लाई ना करें। वो कैंडिडेट अप्लाई करें जिनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज है, स्पेयर पार्ट सेल करते हैं। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको सेम दिस फील्ड। एंड कैंडिडेट सैलरी विल बी अराउंड 20, मिनिमम टू 20,000 अप टू 40,000। ये कंपनी ने क्राइटेरिया दे रखा है 20,000 टू 40,000 बिटवीन। अब अगर सपोज कोई कैंडिडेट 45,000 50,000 ले रहा है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर प्रोफाइल में, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में, जो इतना सैलरी ले रहा है इन दिस टाइम, अगर वो स्विच करना चाह रहा है तो पिछली बात है वो थोड़ा सा हाइक में जाना चाहेगा। हाइक में जाना चाहेगा तो कंपनी ने ये कह रखा है अगर कैंडिडेट डिजर्व करता है, वो इंटरव्यू में क्रैक करता है, इंटरव्यू अच्छा करता है और कैंडिडेट इस प्रोफाइल को डिजर्व करता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अप टू 50,000 भी देने में। तो जितने भी जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह में उनको ये शेयर करो, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी होती है, इसमें बल्क में रिक्वायरमेंट्स नहीं आती है, इसमें लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर कोई कैंडिडेट है तो आप उनको शेयर करो और मुझे भी अपडेट करना। वर्क क्या रहेगा इनका, चैनल डेवलपमेंट करेगा। सपोज ये कंपनी है स्पेयर पार्ट्स बनाती है, उनको सेल करती है, तो आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट और मैनेजर का वर्क है वो कंपनीज में जाके या शॉप्स वगैरह में जाके जहाँ भी स्पेयर पार्ट सेल होते हैं वहाँ जाके अपना चैनल पार्टनर उनको बनाएगा। तो वो हुआ बिजनेस डेवलपमेंट। सेकेंड थिंग कि मंथली सेल्स एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, न्यू कस्टमर एनरोलमेंट, की कस्टमर अकाउंट्स मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, मतलब सेल्स होना चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी ऊपर जा रही है कभी, ये तो होता है सेल्स में, क्या अप एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए। ये सारी ये वैकेंसी है हमारे पास। लोकेशन में आपको बता देता हूँ, नेताजी सुभाष प्लेस, एनएसपी दिल्ली में, दिल्ली एनएसपी नियर बाई पीतमपुरा आई थिंक ये है, वहाँ पे ये वैकेंसी हमारे पास रहने वाली है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन पे वैकेंसी शेयर कीजिए और जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट अगर आप इस प्रोफाइल के लिए एज एलिजिबल होते हैं तो हम उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 5 कैंडिडेट हमें रिक्वायर्ड हैं दिल्ली लोकेशन के लिए। उसके अलावा हमें एक कैंडिडेट गुड़गांव के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो जो भी होगा इंटरव्यूज़ वगैरह हम आपका टेलीफोनिक करवा देंगे। सेकेंड राउंड जो होगा आपका वो आपको फेस टू फेस के लिए दिल्ली लोकेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन वो सेकंड राउंड होगा अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो देन। इसके अलावा अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो या कोई कुछ पॉइंट्स और समझने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो या यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आप जो कमेंट होते हैं वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो। सेकंड वैकेंसी हमारे पास है इसी लाइन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेयर पार्ट्स में, पार्ट्स इन्वेंट्री इंचार्ज। पार्ट्स इन्वेंट्री इंचार्ज मीन्स जो पार्ट्स हमारे पास कंपनी के वेयर हाउस में हैं वो कितने कहाँ जा रहे हैं, किस लोकेशन में जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, उनकी पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितने पार्ट्स आए, इनकम आए कितने,
गए कितने, इन आउट, टोटल की जो वेयर हाउस है वहाँ पे वो सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वर्क रहेगा। इसमें हमें मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायर्ड है सेम फील्ड में। सेम फील्ड मीन्स स्पेयर पार्ट्स वगैरह में जिसने 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिस कैंडिडेट को हो वही इसमें अप्लाई कर सकता है। सैलरी बिटवीन 15 to 22,000, 15 से 22,000 के बीच में कंपनी ने सैलरी फिक्स की है। अगर कोई कैंडिडेट डिजर्व करता है, अच्छा कैंडिडेट है, कंपनी को वो इंटरव्यू के टाइम पे अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है एचआर का माइंडसेट ऐसा नहीं है कि कुछ कंपनियों में फिक्स होता है। अगर कैंडिडेट डिजर्व करता है तो वो थोड़ा सा हाइक भी दे देते हैं। इट मीन्स आप 25 इसको मान के चल सकते हो। इसमें जो वर्क रहेगा वो टोटली रिपोर्ट्स बनाना, परचेज ऑर्डरिंग मेकिंग, बैकअप ऑर्डर एंड फॉलोअप्स, डेली रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, और जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर इन्वेंट्री वगैरह वो सब अपडेट करना। मॉर्निंग टू इवनिंग कितना माल आया, कितना गया, क्या रिकॉर्ड में है, कितना है, वो सब अपडेट होता है। ये 2 वैकेंसी हमारे पास दिल्ली लोकेशन में है, नेताजी सुभाष प्लेस में। पार्ट्स इन्वेंट्री इंचार्ज एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर, दोनों पोस्ट हैं। पार्ट्स इन्वेंट्री इंचार्ज में भी हमें 1 कैंडिडेट गुड़गांव लोकेशन के लिए चाहिए और 2 कैंडिडेट हमें दिल्ली लोकेशन के लिए चाहिए। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में 1 कैंडिडेट हमें दिल्ली के लिए चाहिए और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर में 1 कैंडिडेट गुड़गांव, 1 कैंडिडेट दिल्ली के लिए। इसके अलावा 2-3 कैंडिडेट हमें और चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट में, वो डिफरेंट लोकेशन में हैं। उसके लिए जब ये कैंडिडेट 2 सेलेक्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन टोटली वैसे 5 कैंडिडेट हमें रिक्वायर्ड है। वो इस तरीके से होगा, जब पहला जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है वो जब सेट हो जाएगा वहाँ पे 1 महीने में, तो हो सकता है 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, वो हो सकता है। फिर उसके बाद नई वैकेंसी, मतलब 1 कैंडिडेट के सेलेक्ट होने के बाद फिर दूसरा कैंडिडेट, फिर तीसरे, मतलब 2 से 3 दिन का, 4 दिन का गैप रहेगा। तो ये टोटल प्रोसेस अराउंड 10 to 15 डेज, 1 मंथ के अराउंड में होगा, जो 5 से 6 कैंडिडेट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी को आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपडेट करो। कोई पॉइंट्स हो आप तो मैसेज में पूछ सकते हो। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।